बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में खुशियां ही खुशियां, मिठाइयां ही मिठाइयां बांटी जा रही है। और क्यों नहीं, क्योंकि आज दिन है बीजेपी का और हिस्टोरिकल जीत वेस्ट बंगाल में, आसाम में, पांडिचेरी में। सर शर्मा जी है मेरे साथ, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर इकाई के और राज्यसभा मेंबर भी हैं। बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आज। ये खुशी के ही क्षण है। ये जो मिठाई बांटी जा रही है, ये इसलिए बांटी जा रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है। असम जैसे प्रदेश में कांग्रेस का ये कहना कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, हम लोग सत्ता में आएंगे, वो आपने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां 100 का आंकड़ा जो है वो छू रही है। पश्चिम बंगाल में कभी हम लोग सोच नहीं सकते कि हम लोग सत्ता में आएंगे। 200 का आंकड़ा हम लोग छूने की तरफ जो है वो अग्रसर है। पुडुचेरी में गठबंधन सरकार का बनना और डीएमके में जो तमिलनाडु है वहां पर डीएमके की स्थिति आप देख सकते हैं, तीसरे नंबर पर उनका आना, ये अपने आप में इंडिकेटिव है कि लोगों ने इंडी गठबंधन के विरुद्ध मन बनाया था। मात्र शक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मन बनाया था। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो बड़ा है। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की पहले कोई सीट नहीं थी, अब वहाँ पर सीटें आ रही हैं। और देश में मात्र शक्ति ने पूर्णतः तौर पर मन बना लिया है कि इंडी गठबंधन को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रिजल्ट्स इंडिकेटिव। आज अगर टीएमसी हारी है तो ये अलगाववाद को फैलाने वाली पार्टी जो है वो हारी है, आतंकवाद को फैलाने वाली, भ्रष्टाचार को फैलाने वाली, घुसपैठियों को अंदर लाने वाली। और ये एंटी इनकम्बेंसी सीधे तौर पर, ये हार, बड़ी हार सीधे तौर पर ये इंडिकेटिव है कि वहां की मात्र शक्ति ने भी, क्योंकि तौहीन की थी इन लोगों ने मात्र शक्ति के उस अधिनियम को लेकर जिसमें मात्र शक्ति को सम्मान मिलने वाला था, 1/3 जो थी उनको रिजर्वेशन मिलने वाली थी। आज ये जीत मात्र शक्ति को समर्पित जीत है। प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं, उनकी पूरी टीम को, माननीय होम मिनिस्टर साहब को, सभी मंत्रियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी टीम को, और जितने भी हमारे वोटर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, उन सबको भी जो है साधुवाद, बधाई। लेकिन ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा थी और आपने देखा पहले कांग्रेस में और फिर टीएमसी में उन्होंने बहुत मेहनत की और 15 साल हुकूमत की वहाँ पे। अगर वो हारी है इस वक्त और कांग्रेस तो जीरो पर ही है अभी वेस्ट बंगाल में, क्या लगता है आपको कि इंडिया ब्लॉक अब जो आपका सपना था कि विदाउट अपोजिशन सिर्फ बीजेपी बीजेपी हर जगह, तो वो सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे? देखिए, लोग भ्रष्टाचार नहीं चाहते। आज की जनरेशन मात्र शक्ति भ्रष्टाचार नहीं चाहती। कोई नहीं चाहता कि आतंकवाद के साए में मेरे बच्चे जिए। कोई नहीं चाहता कि घुसपैठिए जो हैं वो देश के बाहर से अंदर आए और वहाँ आकर स्थापित हो, वोट डालें और हमें लूटें और चले जाएं। कोई नहीं चाहता कि मात्र शक्ति को असम्मान दिया जाए। सम्मानित होने वाली मात्र शक्ति को जब हम लोग उनके अधिनियम को पारित नहीं होने देना चाहते, नहीं होने देते, तो आप क्या समझते हैं मात्र शक्ति उनको वोट देगी? वहाँ की मात्र शक्ति ने मन बना लिया था। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने मन बना लिया था। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीत जाती है। कैसे जीतती है? वो इसीलिए कि लोगों ने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रीड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। रिजल्ट आप लोगों के सामने आया। ममता जी ने 15 वर्ष के अंतराल में क्या किया? कभी मेरे साथ बैठने वाले एक मेंबर पार्लियामेंट को देखिए, इसकी टांगे काट दी गई। इन लोगों ने अलगाववाद को, अत्याचार को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसको यहाँ की जनता जो है वो पसंद। लेकिन वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जीत गया है, वो कहते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस का वहाँ दुरुपयोग किया गया, वहाँ पे हरास किया गया। वो बार बार यही दोहरा रहे हैं पहले से ही। हिमाचल में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, कर्नाटका में चुनाव हुआ, केरला में अभी चुनाव हुआ, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन नहीं जीता और यहाँ इलेक्शन कमीशन जीत गया। कार्यकर्ता जीता, आम वोटर जीता, जनता जीती। सभी क्षेत्रों में हम लोग 1.5 लाख वोट ज़्यादा लेने के बावजूद विपक्ष में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1.5 लाख कम वोट लेती है, वो सत्ता में है। हमने तो नहीं कहा मशीनें खराब हो गई थी, हमने तो नहीं कहा था इलेक्शन कमीशन ने इस बार एनसी का साथ दिया। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब आंगन टेढ़ा हो चुका है।
अब नाचना इनको दोबारा सीखना पड़े। आसाम की जीत में जम्मू कश्मीर का कनेक्शन है। जम्मू कश्मीर के कई कार्यकर्ता वहाँ पे गए थे आपके। क्या लगता है कि उनको भी क्रेडिट जाएगा इसमें? देखिए, सभी क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता गए थे। सुनील शर्मा जी वहाँ के सहप्रभारी थे। पूरी की पूरी टीम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की भेजी गई थी। पश्चिम बंगाल में भी हमारे बहुत से कार्यकर्ता वहाँ पर गए थे। देखिए, जो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हम लोगों को मिलती है वहाँ पर पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है। देश भर में हमारे कार्यकर्ता हैं। हर जगह का कार्यकर्ता वहाँ पर गया था। हमारे लिए जीत सम्मान रखती है। उनके लिए जीत जीत नहीं होती, उनके लिए तो सिर्फ जीतना होता है। हमारे लिए जीत सम्मान है, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर मन बनाया, हमारे कार्यकर्ता ने वहाँ पर काम किया और आज वहाँ के क्षेत्र जो हैं डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर। लास्ट में आप बिहार में चुनाव जीत, वहाँ पहली बार चीफ मिनिस्टर बना आपका। वेस्ट बंगाल में आप जीते पहली बार। कई जगहों पे आप पहली बार जीते। एक दुख है, नहीं एक दुख है कि दर्द है अंदर कि जम्मू कश्मीर आप जीत नहीं पाए। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े दूरंदेशी हैं। आज मैं सुन रहा था, आपने पूछा नहीं, कि उन्होंने आज एक ट्वीट किया था। अब उस ट्वीट में मुझे ध्यान नहीं है क्या लिखा था, लेकिन वो दूरंदेशी है। उनको पता चल गया है कि 3 वर्ष के बाद क्या होने वाला है। 3 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। कभी यहाँ पर भी एक सीट होती थी, हम लोगों ने 29 तक पहुँचाया है। पश्चिम बंगाल में हमारे लिए सपना होता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत जम्मू कश्मीर में हुई थी, जन्म वहाँ पर हुआ था। ये उनको जीत जो है वो समर्पित है और मान कर चलिए कि यहाँ की जनता ने भी मन बना लिया है। बदकिस्मती थी हमारी कि पिछली बार 1.5 लाख वोट उनसे ज़्यादा लेने के बावजूद हम लोग सत्ता में नहीं आ सके। अगली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। वो जम्मू से भी हो सकता है, कश्मीर से भी हो सकता है। मैं अध्यक्ष जम्मू कश्मीर का हूँ, मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर का हूँ। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मेरी यही प्राथमिकता में है। मेरे मुख्यमंत्री बड़े दूरंदेशी हैं। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि 3 वर्ष पूर्व उन्होंने जो 3 वर्ष के बाद वो कहेंगे, आज उन लोगों की इंडी गठबंधन की हार के बाद उन्होंने कह दिया। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।